माँ जो होती है ना माँ, वो सारी ज़िंदगी बच्चे को बड़ा नहीं समझती और इसमें मज़ा भी बड़ा आता है क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी बच्चे को समझाती सिखाती रहती है और उसके लिए उसका बच्चा बच्चा ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। एक माँ के लिए उसके बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं, चाहे वो शादी कर लें, चाहे उनके बच्चे हो जाएं, फिर भी वो उसके बच्चा बच्चा ही रहता है। वो कभी भी बड़ा नहीं होता। इसी तरह के बच्चों के लिए भी उनकी माँ एक रोल मॉडल होती है। बच्चा पूरा दिन जो अपने मम्मा के साथ रहता है, वो घर में अटैच रहता है। वो जो जैसे माँ बाप करते हैं ना, बच्चा वही देख के करता है। वो उनको अपने रोल मॉडल समझता है कि जैसे माँ बाप होते हैं। अगर हम माँ बाप, उसके फादर तो काफ़ी टाइम वो बाहर स्पेंड करते हैं, मगर वो ज़्यादातर टाइम जो अपनी माँ के साथ स्पेंड करता है ना, वो याद रखता है। उसे हर चीज़ वो याद रहती है और सबसे मेन जो रोल होता है ना, वो मदर का ही होता है अपने घर में। क्या अगर आपकी मदर अगर एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो अपने बच्चों को वैसे ही ट्रेन करेगी। इसी तरह माँ अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़ोर देती है। मतलब वो चाहती है कि अच्छे से अच्छे मैं अपने बच्चों की तरबियत कर सकूँ। आजकल के दौर में क्या होता है ना कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में रहने रहने के लिए काफ़ी नुकसानात भी हैं और काफ़ी फ़ायदे भी हैं। अगर मेरा मानना है कि अगर हम शुरू के बच्चा अगर 4-5 साल का हो ना, तो जब तक आप जॉइंट फैमिली में रह सकते हो, क्योंकि उससे उन रिश्तों की भी अहमियत पता चलनी चाहिए, वैल्यू पता चलनी चाहिए कि दादा दादी का क्या रिश्ता होता है, चाचा चाची का क्या रिश्ता होता है। सारे रिश्तों की उससे अहमियत भी बच्चे को पता चलनी चाहिए। एक वैल्यू भी हर रिश्ते की अलग होती है। इसके बाद आप फिर उस बच्चे को लेकर सेपरेट हो जाओ, क्योंकि इसके बाद आपको अपने बच्चे को खुद को तालीम और तरबियत करनी पड़ती है अपने बच्चों की। क्योंकि काफ़ी मर्तबा इस टाइप का होता है, फैमिलीज़ में होता है कि अगर जॉइंट फैमिली में अगर आपके बच्चे हैं या आपके देवर के बच्चे हैं, आपके जेठ के बच्चे हैं, तो कोई एक को ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती है, तो बच्चा वो देख कर भी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फील करने लगता है। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी फैमिली अलग हो जाएं और अपनी बच्चों को तरबियत अलग करें। और फिर क्या होता है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स भी ना, घर में प्रॉब्लम्स भी होगी, अगर सास ससुर का प्रॉब्लम्स होगी या नंदों की प्रॉब्लम्स होगी या देवरानी जिठानी की भी, किसी की भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी, तो गुस्सा जो हमें आता है ना, वो बस वो बच्चों पे ही उतरता है। बच्चों पे ही हम माएँ का गुस्सा उतरता है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेंज करना चाहिए कि हमें अपना जो गुस्सा है ना, उसे पीना चाहिए। मतलब वो बर्दाश्त अगर हम जब तक नहीं करेंगे ना, तो हम जब तक अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं। हम किसी और का गुस्सा अपने बच्चों पे कभी भी नहीं निकालें। अगर आप अपने बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा निकालेंगे ना, तो उसकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा असर आएगा। क्या होगा, क्या वो बोलेगा कि बस मुझे मारते हैं, पीटते हैं और इसके बाद वो ढीठ बन जाएगा, वो ज़िद्दी बन जाएगा। फिर हम कहेंगे कि हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। तो हमने खुद ने ही अपने बच्चे को ख़राब किया है। हमने खुद ने ही अपने बच्चे पे गुस्सा और उसको मार पीट कर, उसे तशद्दुद कर कर, हमने गुस्सा कर कर उसे बिगाड़ दिया है कि अब वो हमारी सुनता ही नहीं है। और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी इस तरह के होते हैं कि वो हमें कहते हैं कि ये इस तरह कर रहा है, वो इस तरह कर रहा है, तो जो गुस्सा नहीं भी आए ना, तो भी आ जाता है। मगर हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को देखना है पहले। हमें दूसरों की बातों में आकर गुस्सा नहीं निकालना है, अपने बच्चों को पहले देखना है। सबसे पहले हमारे बच्चे हैं, फिर सब कुछ। इसी तरह हमारे बच्चे अगर कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मेरी बेटी है, जो हम पहली एक जो बड़ी बेटी है मेरी, वो 9 साल की अब हो गई है, बट जो पहले छोटी थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा शरारतियाँ करती थी, तंग करती थी। तो और दूसरी बेटी है मेरी जो छोटी सी है, वो ज़्यादातर उससे टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है। तो बट वो जिसको मैं जितना कहती हूँ ना, वो उतना ही करती है। वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन है। बड़ी बेटी भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट क्या है, वो थोड़ी शरारती, थोड़ी नॉटी टाइप की है। तो इस तरह से ना, मतलब फिर मैंने इन दोनों में ना डिफ़रेंस देखा, तो मुझे पता चला कि जो मेरी बेटी है, मेरे साथ ज़्यादा स्पेंड किया है छोटी बेटी ने, तो उससे ज़्यादातर मतलब वो समझती है क्या कुछ मेरे माइंड को, और वो इस तरह से ही चलती है। और बड़ी बेटी है जो जॉइंट फैमिली में रही हुई है, और वो सबको मतलब सब बोलते हैं ये बहुत तंग करती है, ये इस तरह करती है, उस तरह करती है। तो वो इस तरह का उसका माइंड हो गया है कि अब वो बस सुनती रहती है सबकी। तो इस तरह से अब मैंने दोनों में जब डिफ़रेंस देखा, तो फिर मैंने उसे इस तरह से इसको डील किया कि अब उसको वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ती है। मतलब कि अगर वो ग्रेड 3 में है
और अगर उसको दी जाए हमें ग्रेड 8 की बुक, तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश उसकी पढ़ लेगी और बहुत अच्छी रीडिंग करती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो उसकी स्किल्स है ना जिसके अंदर, जो जो मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ। आप तो इतना अच्छा पढ़ते हो, आप इसलिए इतना अच्छा करते हो, आप इतनी अच्छी सब काम करते हो। तो वो मतलब उसको एक अच्छा लगता है, उसको इनकरेज करते हैं ना, तो वो बहुत खुश रहती है। और बच्चे हमेशा प्यार ढूंढते हैं। जितना आप बच्चों को प्यार देंगे ना, वो इतना ही प्यार से ट्रीट होंगे, इतने ही प्यार से समझेंगे। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे उसको किस तरह से डील करना है, कैसे लेके चलना है। तो मैं उसे हर काम मुझे करवाना भी होता है ना, तो मैं उसे बहुत प्यार से समझाती हूँ, बहुत प्यार से करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत अच्छा सेट हो गई है। और आप बच्चों को जो स्किल्स है ना उनके अंदर, उन्हें पॉलिश करें। अगर उन्होंने कोई काम किया है ना, तो आप उसको बोलें वाओ आपने तो ये बहुत अच्छा किया है। और जो मेरी बेटी, वो सवालात भी बहुत पूछती है मुझसे, क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो मैं उसे हर सवाल की कोशिश करती हूँ कि मैं जवाब दूँ। हमें भी चाहिए कि हमें अपने आप को भी चेंज करना चाहिए, अपने अंदर भी सब्र पैदा करना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। अगर हम ख़वातीन अगर स्ट्रेस में होंगे ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सुबह उठकर मेडिटेशन करना। काफ़ी यूट्यूब से वीडियो है, उसे देखकर मेडिटेशन करें। आप पूरा दिन स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और बच्चों की सबसे अच्छा टाइम जो तरबियत करने का है ना, वो रात को सोने का वक्त है। जब वो बिस्तर पे हो, जब उनके पास जाएं, कुछ उनको समझाना है, कुछ गाइड करना है, कुछ सिखाना है। जब सिखाएं तो देखिएगा क्या आप उसकी ऑटोमेटिकली वो पूरी रात उसके माइंड में रहेगी बात, और सुबह फिर उस पर ऑटोमेटिकली एक्शन होगा नेक्स्ट डे। उसमें आप देखेंगे कि कितना चेंज आपको फील होगा बच्चे के अंदर। कई बार बच्चे बहुत तंग करते हैं हमें, तो हम उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इस टाइप पे हमें क्या करना चाहिए, जब हम गुनूदगी में हो ना, नींद में, तो हमें बच्चा और अपना वो जो अच्छा जो टाइम स्पेंड किया है ना, वो याद करना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली माइंड में रहेगा और फिर सुबह उठकर ना हमें मतलब कि वही अच्छा टाइम ही याद रहेगा। वो हम बुरा टाइम भूल जाएंगे और एक अच्छा फ़ील हो रहेगा, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। इसी तरह कहते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी इस तरह कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस तरह किया जाए, तो वो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली वो रिलेशन अच्छा हो जाता है। वो सब इग्नोर नेगेटिविटी होती है, वो दूर हो जाती है। इसी तरह पर बच्चों को मैं सोने की दुआ पढ़ाती हूँ, कलमा पढ़ाती हूँ। और फिर बच्चों को मेरे हस्बैंड ने कितनी अच्छी दुआ सिखाई है, या अल्लाह जिसने मेरा दिल दुखाया है उसे माफ़ फरमा, और जिसका मैंने दिल दुखाया है तो मुझे भी माफ़ फरमा, आमीन। तो बच्चे ना ये इस तरह से उनको एक होता है कि हमें माफ़ी मांगनी भी चाहिए, हमें माफ़ कर लेना भी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।